बहुत टाइम हो गया है मैथ्स ओलंपियाड आरएमओ या आईओक्यूएम पे एक वीडियो नहीं आई है और आप लोग मांग रहे हो कि यार हमें मैथ्स ओलंपियाड के बारे में थोड़ा समझा दो। तो ये वीडियो रहेगी एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 9वीं में है, 8वीं में है, 10वीं में है या 11वीं में है और उसको आरएमओ या आईओक्यूएम या मैथ्स ओलंपियाड देना है। ठीक है, तीनों चारों बातें होंगी, बुक्स, स्ट्रेटजी, टिप्स सब डिस्कस होगा। तो जिनको नहीं पता है ये सब है क्या, तो ये बेसिकली एक ओलंपियाड है, एक एग्जाम है जो इंटरनेशनल स्टेज पर होती है और ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है। आपके सामने और भी बहुत सारे ओलंपियाड होते होंगे लेकिन वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी कोई इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एज सच रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू नहीं है। इन ओलंपियाड्स के अंदर पार्टिसिपेशन जो होता है वो इंटरनेशनल स्टेज पर होता है और इसमें गवर्नमेंट्स हर कंट्री की एक टीम सेलेक्ट करके इंटरनेशनल लेवल पर भेजती है, जस्ट लाइक ओलंपिक्स। और उसमें एक जो आपको मेडल मिलता है वो कई सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे आईआईटीज या बाहर के कॉलेजेस है, एमआईटी, हार्वर्ड, इनमें मान्य भी होते हैं। अगर आपने मेडल जीता है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन में तवज्जो मिलती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे की मैथ्स वाली जो स्ट्रीम है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है एज अ बैचलर स्टूडेंट, तो अगर आपके पास इसका सेकंड लेवल आपने क्लियर किया हुआ है, आईएनएमओ जो इसके बाद आता है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन या इंटरव्यू डायरेक्ट आपको लिया जाता है। ठीक है, और भी और कोई कॉलेजेस है जिनमें मैथ्स ओलंपियाड में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नोट दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एग्जाम कॉल्ड आईएमओ व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। वो एग्जाम भी अच्छा है बट ये वाला गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या ऑफिशियल एग्जाम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी की, पहले बात कर लेते हैं, बुक की बात बाद में करेंगे। तो देखो, इस एग्जाम को सबसे ज्यादा दिक्कत पता है उन बच्चों को आती है जो कोचिंग वाला रेक्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में मेनली 9th और 10th के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके एनसीईआरटी में, उसके अलावा एक भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा 11th एनसीईआरटी विदाउट कैलकुलस थोड़ी पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। मतलब बहुत ही सिंपल सिलेबस है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं आती है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा की चीजें की गई होती है। जैसे ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में आपको कंस्ट्रक्ट करके कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर थ्योरी है तो वहां पे आपको एक इमेजिनरी नंबर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इमेजिनरी वो वाला नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं, मतलब आपको एक अपने दिमाग में कुछ वेरिएबल बैठा के कुछ तो तिगड़म बैठाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। एल्जेब्रा में भी बहुत तगड़ी मैनिपुलेशंस वगैरह आपको करनी पड़ेंगी। कॉम्बिनेटरिक्स में भी बहुत ही नॉन ट्रिवियल तरीके से आंसर आपको निकालने पड़ेंगे, राइट। तो थोड़ा डिफिकल्ट, सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस तो बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग आते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप आरडी शर्मा करके चले जाएंगे, जे की किताबें करके चले जाएंगे और आप एग्जाम निकाल लेंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हो। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जरूरत है बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकली एनालिटिकल दिमाग की। ओके, और वो दिमाग कैसे बनेगा? हाई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करके, बहुत सारी। ठीक है, तो इस एग्जाम का सिलेबस तो कोई बहुत खास है नहीं, लेकिन इसकी मैं कुछ बुक्स बता सकता हूँ जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका वो दिमाग बन जाएगा। तो स्ट्रेटजी तो इतनी ही थी। अब वो बुक्स कौन सी है? ठीक है, तो एक बुक आती है आपकी चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। मैं इन बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको लेने हैं अमेजोन पे लोएस्ट रेट वाले तो आप वहां से डायरेक्ट मंगा सकते हो। एक बुक आती है आपकी एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एक आपकी आती है प्रॉब्लम प्रीमियर फॉर ओलंपियाड। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, प्रीमियर प्रॉब्लम फॉर ओलंपियाड, ऐसा कुछ नाम है, अजीब सा, बहुत अच्छी किताब है ये। और एक आपके आते हैं पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये तीनों चारों रिसोर्सेज जिस बच्चे ने कर लिए वो आराम से आरएमओ निकाल लेगा। तो सबसे पहले तो आपकी 9th, 10th और 11th के कुछ सेक्शंस, 11th में कौन कौन से सेक्शन, आप सेट थ्योरी पढ़ लेना, क्वाड्रेटिक पढ़ लेना, सीक्वेंसेस पढ़ लेना, बाइनोमियल पढ़ लेना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना, स्ट्रेट टाइम पढ़ लेना। बस इतना पढ़ने की जरूरत है 11th एनसीईआरटी से, बाकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आप ये किताबें लगाना। इन किताबों में जैसे स्पेशली ये जो फर्स्ट वाली किताब है ना, ये बहुत ही ज्यादा वेल कंटेंट किताब है, इसमें सब कुछ है, इसमें आपको जितना भी पढ़ना है सब कुछ विद प्रॉब्लम्स सब कुछ दिया हुआ है। तो आई वुड से कि एक सिंगल बुक करनी है, ये वाली कर लो, उससे तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ये बुक पूरी जिस बच्चे ने सॉल्व कर ली, एक एक थ्योरम, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया वो बच्चा क्लियर कर लेगा आराम से, दोनों एग्जाम क्लियर कर लेगा, आईओक्यूएम भी कर लेगा, आरएमओ भी क्लियर कर लेगा। ठीक है, फिर ये सब जो है ये मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा है। आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो कि यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच लग सकती है। इन क्वेश्चंस में ना एक, ये मैं बुक्स भी बता दी, अब मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो देखो, आरएमओ क्लियर करने का फंडा केवल एक ही है मैथ्स ओलंपियाड का, कि सिलेबस तो कुछ खास है नहीं, आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं बहुत ही अच्छे लेवल के।
कहाँ से ला सकते हो? सबसे पहले तो मैं कहूंगा आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और जो किताबें मैंने बताई उनमें भी काफी दिए हुए, वो कर सकते हो। फिर आप आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ सारे, बहुत सारे 10-15 साल के। फिर आप धीरे धीरे आईएनएमओ के क्वेश्चन भी लगाओ पुराने। ये करने से क्या होगा कि आप क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करते हो ना, उतना ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से आपको एक्सपोजर मिलता है, और आपके दिमाग में स्ट्रेटजीज बनती है कि अरे इस तरह क्वेश्चन है ऐसे करना है, इस तरह क्वेश्चन है ऐसे करना है। और इनमें क्या है, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाकर स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। जैसे जेईई में तो क्या है 2-3 मिनट में क्वेश्चन करना होता है, तो इतना डेप्थ में कुछ होता नहीं है। इनमें एक क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा ऐसा मिलता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो आपको कई बार ना 3 या 4 लेवल डेप्थ में, जैसे एक अप्रोच हमने ट्राई की, इसमें 2 अप्रोच हो सकती है, इसमें भी 2 अप्रोच हो सकती है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये वाली काम नहीं करी, ये भी नहीं करी, ये भी नहीं करी। फिर आप इधर गए, फिर ऐसे और अप्रोच किए, आपको एक अप्रोच मिलेगी कि हाँ ये अप्रोच काम कर रही है। तो आपको ना बहुत सारे ट्राई एंड अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग एंगल से प्रॉब्लम को अटैक करना पड़ेगा, और ये सब आसान हो जाएगा अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम किसी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले किया होता है, तो हमें पता होता है ये आंसर नहीं हो सकता, तो काम आसान हो गया, इस पे जाओ। इस पे गए तो पता चला अच्छा ये वाला तो नहीं हो सकता, तो इस पे जाओ। तो कई बार क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करना, दिस इज द ओनली वे टू क्लियर आरएमओ, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेटजी इस एग्जाम की, ये किताबें उठाओ, स्पेशली सीटी पीसीएम, क्वेश्चन लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। हो रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लगाओ, हो रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लगाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। और क्वेश्चंस को ना टाइम दिया करो, थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा मिनिमम देना है हर क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ बच्चे 1-1 दिन भी देते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिजर्व करते हैं। आप क्वेश्चंस को टाइम देते हो तो आपको खुद के बारे में चीजें पता चलती है, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है, डिफरेंट अप्रोचेस की स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है, जो आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती है। सो दिस एग्जाम इज मोस्टली अबाउट पेशेंस, इट्स मोस्टली अबाउट गिविंग टाइम, इट्स मोस्टली अबाउट चैलेंजिंग योरसेल्फ टू द बेस्ट लिमिट फॉर मैथमेटिक्स, ओके। और अगर आपको इन सबसे भी बेटर रिसोर्स चाहिए जो आपको और भी अच्छे से करा देगा, तो हमारा एक IOQM आरएमओ का कोर्स भी चलता है मैथ्स ओलंपियाड का, जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया गया है। उसमें थ्योरी भी कवर्ड है आपकी, उसमें क्वेश्चंस भी कवर्ड है। मैंने खुद कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। डिफरेंस क्या है कि किताबों में ना आपको सिंपल सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे, वहां पे मैं पर्सनली क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि यार कैसे मैंने वो चीज सोची, कैसे उस कंक्लूजन पर मैं आया। ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हुई है उस कोर्स के अंदर। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स भी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक मिल जाएगी, लेना। बहुत ही प्यारा कोर्स है, तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। उसमें हमने क्वेश्चन वगैरह भी इंक्लूड किया प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन, और तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वहां पे मैंने वीडियो के अंदर आपको सिखाया है। आरएमओ जैसे एग्जाम की वीडियो प्रिपरेशन बहुत कम लोग कराते हैं, किताबें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कई बच्चों को वीडियो से समझ में ज्यादा अच्छा आता है। तो वहां पे हमने क्वेश्चंस भी दिए हैं, थ्योरी भी दी है, नोट्स भी दिए हैं, फॉर्मूले भी दिए हैं। तो थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, जो इन किताबों में है वो सब है ही, और साथ ही में आपको वीडियो में भी हमने सिखाया मैंने खुद कि कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोचना है। क्योंकि ना टीचर्स देखो सॉल्यूशन सब लोग बता देते हैं, लेकिन सोचना कैसे है ये कोई नहीं बताते हैं। एक बच्चा कैसे सोचता है ना, वो मैंने सिखाया आपको उस कोर्स के अंदर। सो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। उस कोर्स को बंद करने के बाद आप इन चीजों को भी सॉल्व एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर आरएमओ एग्जाम। आई होप यू लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।